अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली और नया दौर टीवी से आपको खुश आमदीद कहता हूं। मोहम्मद फैसल हमारे साथ मौजूद हैं आज की वीडियो नशिस्त में। और नाज़रीन, जो मामला आजकल गर्म चल रहा है, इंडी शैल नामी एक हैकर है और जो कि उसका ज़ाहिर निक नेम है, तो उसने जो मुल्की सियासत है और जो सिक्योरिटी के हल्के हैं उनमें एक तहलका मचा दिया है। अगर हम 1 हफ्ता पीछे जाएँ या 10 दिन 12 दिन पीछे जाएँ, तो बड़ा पॉज़िटिव नोट पे जो है इन हफ्तों का आगाज़ हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एससीओ में भी शिरकत की और वहाँ पे जो है वो चाइनीज़ सदर से भी मिले, रशियन प्रेसिडेंट से भी मिले। उसके बाद उनका यूएनजीए का विज़िट था, वहाँ पे भी बड़ी अहम मुलाकातें हुईं और पाकिस्तान के हालात जो हैं ख़ास तौर तौर पर सैलाब के बाद के, वो उन्होंने आलमी दुनिया के सामने रखे। तो तवक्को ये की जा रही थी कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आएँगे, उसके बाद इसी पे डिबेट चलेगी और जो है ना पाकिस्तान को किसी न किसी हद तक फ़ायदा होगा, जो मुश्किलात आई हैं सैलाब ज़दगान के लिए उनको ओवरकम करने में। लेकिन एकदम से अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान में लैंड ही नहीं किया था, तो ये ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो चल निकला और स्टार्ट में जो है वो कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस से कुछ ऐसी ऑडियोज़ आई जिससे ये लग रहा था कि जब से नई गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद से जो है ये कुछ ऐसी लीक्स हैकर के हाथ में लगी हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो रिलीज़ हो रही हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक इमरान खान साहब की भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑडियो लीक हुई जो आज़म खान साहब से बात कर रहे थे, साइफ़र के हवाले से भी। तो इस सारे मामले का एक सियासी पहलू है और एक सिक्योरिटी से जुड़ा जुड़ा हुआ भी पहलू है। तो ये जो पहलू हैं इन पे आज की इस नशिस्त में बात करते हैं। मोहम्मद फैसल साहब को जो है वो कुछ अंदर की भी खबरें हैं और बड़ा गहरा इनका तज्ज़िया भी है इस हवाले से। तो फैसल साहब क्या बताएँगे? अभी मेरा ख़्याल में जो लेटेस्ट ऑडियो आई थी खान साहब वाली और आज़म खान साहब वाली, उससे हम स्टार्ट कर लें। तो जो खान साहब और वो आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि साइफर पे अभी खेलना होगा हमें। तो ये किस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहा है? क्योंकि पीटीआई तो इसकी तशरीह अपने हिसाब से कर रही है। बहुत शुक्रिया वकास। आपने जो फ़िक्रा कोट की है कि हमें खेलना होगा, खेला तो उन्होंने है 6 महीने इसके ऊपर खुल के खेला है। हुँ। सारे पाकिस्तान के सामने खेला है, सारी दुनिया के सामने खेला है। बेसिकली उस वक़्त ये था आपका कॉन्टेक्स्ट उस वक़्त देख लें कि जब ये सारी बातचीत हो रही है। अच्छा, हमें अभी ये नहीं पता कि वो किस स्पेसिफ़िक डेट की वीडियो है। 8 मार्च को जनाब नो कॉन्फिडेंस की मोशन पेश हुई थी। 7 मार्च को कहा जाता है कि ये साइफ़र आया था। जी, बिल्कुल, जो खान साहब कहते जो हैं। ये त जो है। हुँ, अब ये ज़ाहिर-सी बात है, इसका मतलब है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मोशन पुश होने के बाद की बात है, हुँ, 7 मार्च के। लेकिन कितना बाद की बात है ये हमें नहीं पता। क्या 1 हफ्ता बाद, 2 हफ्ता बाद, कि उसका टाइम फ्रेम एग्ज़ैक्टली क्या है। लेकिन उस सारा माहौल ये था जी कि तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई है और खान साहब के खिलाफ 2 हफ्ते में वोट होना है, जिसको उन्होंने पहले ओआईसी कॉन्फ्रेंस की वजह से डिले हो गया, फिर उसके बाद सेशन डेट कॉल किया गया, हुँ। फिर उसके बाद इन्होंने जो कासिम सूरी ने कर दिया सुप्रीम कोर्ट के हाँ, इंटरवेंशन, वो 1 जो महीना सारा लग गया उसमें होते हुए, टाइमलाइन थी। जी। प्रोसेस होते हुए। इनका तो उस वक़्त यही था जी कि इसको मैं इसके ऊपर लिंक करूँ और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जी क्या कहा जाए कि ये अमेरिकी साजिश है और ये ख़त्म कर दिया जाए। अब जहाँ तक ये जो आज ऑडियो लीक की बात है, अब ये जो सारी कहानी जो इसको नैरेटिव या बयानिया कहते हैं, उसके अंदर ये पंचर करने वाली बात है। साइफर को। साइफ़र को और जो बनाया गया सारा बयानिया उसके ऊपर। हुँ, साइफ़र देखें, इस शहर में चंद लोग उँगलियों पे गिने जा सकते होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा। हुँ, हमने साइफ़र नहीं पढ़ा। हुँ, साइफ़र के बारे में जो बंद कमरों के पीछे बातचीत होती है, ये जो ऑडियो है, ये उसका हमें क्लोज़ेस्ट करीब तरीन पिक्चर देती है। हुँ, अच्छा, इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे ये लगता है खान साहब की जो कहानी है वो शायद साइफ़र के गिर्द नहीं खेल खेल रही। वो साइफ़र के ऊपर जो मिनट्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर गिर रही है। हुँ। कि खान साहब उन मिनट्स को अडॉप्ट करके एक बयानिया बना रहे हैं। यस। अच्छा। अब खान साहब ने उस साइफ़ा आप स्टोरी पढ़ें, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है जी कि आज़म खान साहब के साथ जो कोटेड है जी, मैंने रात को सोचा इसको एनालिसिस करके हम उसमें डाल देंगे। हुँ, जो ये बात है कि वो पढ़ेंगे और उसके बाद इसका मतलब ये है कि साइफ़र में शायद इतना कुछ नहीं था। हुँ। और आज़म खान साहब ने ये भी कहा है कि इसका एनालिसिस करके हम उसको उस शक्ल में देखेंगे ये एक थ्रेट है। हाँ, ये बात की है तो उन्होंने। ये बात है कि आप किसी के मुँह में अल्फ़ाज़ डाल रहे हैं। हुँ, ये आज़म खान के अल्फ़ाज़ हैं उस वीडियो बिल्कुल ऐसे ऑडियो ही के है, अंदर, जिसको बिल्कुल खान ऐसे साहब ने आज मान भी लिया है। ही। हुँ, खान साहब ने ये नहीं कहा कि मेरी फ़ेक की गई है या मेरी आवाज़ बनाई गई है, जो बंदा बोल रहा हूँ मैं नहीं हूँ। हुँ, खान साहब ने अपने एंड में मान लिया, आज़म खान ने क्या ये कहा है? हुँ, हाँ, अब आज़म खान साहब को भी गवाही देनी पड़ेगी, लेकिन उससे पेश-ए-नज़र, कतई नज़र बल्कि, खान साहब ने जब एक पार्टिसिपेंट ने बात मान ली है, तो फिर बात तो मानी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ये है, लेकिन फिर भी असद उमर साहब क्या ट्वीट करते हैं जी, साइफ़र हकीकत था। हुँ, हुँ।
वो तो अपने हिसाब से तशरीह कर रहे हैं ना, फवाद चौधरी भी यही कह रहे हैं। देखें, हम जिस जमाने में रह रहे हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता सच क्या है, उनका सच जो है वो उनके लिए सच है। लेकिन कहीं ना कहीं डैमेज तो करेगा ना उनको। अब जैसे आपने कहा 6 महीने उन्होंने खेल लिया, खान साहब तो खेलना चाह रहे हैं, लेकिन कई ऐसे ट्रेंड्स भी चल रहे हैं कि साइफर वाला मामला एक्सपोज हो गया। कितने अरसे तक ये जिंदा रहता है? हम्म अगलों ने 2 घंटे के अंदर कहना शुरू कर दिया साइफर हकीकत था, ये तो हमें सच्चा साबित किया जा रहा है। हम्म। वो ये तो कह नहीं रहे कि हमारे से गलती हुई है। और फवाद चौधरी साहब ने एक और भी ट्विस्ट दिया है, वो कह रहे हैं कि ये तो उस चीज पे ठप्पा लग गया है कि वजीर आजम से छुपा के ये किया गया। अच्छा, क्या छुपाया गया था? मिनट्स कि साइफर? ये बताया साइफर ना। वाली बात। इसमें तो गेम मिनट्स ही चल रही है, साइफर की नहीं चल रही। सही है। तो एक तो ये भी बड़ा मसला है कि हम्म आप किसके ऊपर। हाँ, अब 2 चीजें हैं। पहले हमें सबको था कि साइफर में क्या है, अब ये भी पता लगना चाहिए मिनट्स के अंदर क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये तो एक एंगल हो गया। अब दूसरा एंगल, जहां से ये ऑडियो लीक्स हो रही हैं, कहाँ से हो रही कैसे है? रिकॉर्ड हुई, किसने उसको वहां से एक्सेस किया, किसने हैकर तक पहुंचाया, इसमें बहुत ज्यादा डिबेट तो हो रही है। लेकिन आपका भी एक एंगल है, उस एंगल से अगर हम डिस्कस करें तो। देखिए, कम से कम ये जो आज वाली ऑडियो लीक है ना, मैं इसको अभी तक जो पिछली 3 ऑडियो लीक्स हैं उससे मुख्तलिफ होकर देख रहा हूँ। अच्छा। पहली 3 ऑडियो लीक्स जो सी हैं वो लगता है डेटा ब्रीच हुआ था, वो उससे ताल्लुक है। ये ऑडियो लीक फर्क है। अच्छा। उसमें एक और वजह भी है। देखें, ये जो आज वाली ऑडियो लीक है, पिछले 3 से 4 माह में मुख्तलिफ साफियों ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है। सबसे पहले अंसार अब्बासी ने की, फिर उमर चीमा ने की। बिल्कुल, जुलाई में अंसार अब्बासी साहब ने, और अगस्त के आखिर में उमर चीमा ने की। उन्होंने कहा जी ये ऑडियो डोसिश हो रहा है। तो इसका मतलब है ये ऑडियो का लोगों को पता था, और जो पिछले इतवार को 3 ऑडियोज आई हैं उसका लोगों को नहीं पता था। इसका लोगों को पता था। जैसे कहते हैं ना, मार्केट में बात चलना शुरू हो गई थी। बिल्कुल। ठीक है, ये जो ऑडियो लीक है ये उससे फर्क है। अब ये कहना कि क्या नाम है, मैं अभी ये नहीं कह सकता, इस पोजीशन में नहीं हूँ, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और अभी चीजें डेवलप भी हैं, हो रही हैं कि क्या ये दोनों लिंक्ड हैं। अगर ये दोनों लिंक्ड हैं तो पिछली 3 ऑडियो जो निकली है ना, उनका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है हैकर का। हाँ, वो टोटली डिफरेंट है। अगर ये लिंक्ड है तो फिर तो हैकर की कहानी बदल जाती है। वो हैकर की कहानी हैकर नहीं है। फिर वो डेटा ब्रीच की कहानी डेटा ब्रीच नहीं है, वो डेटा ब्रीच की कहानी एक स्टोरी है, फिक्शन है। अच्छा। अगर ये लिंक्ड है, मैं तब कह रहा हूं, अगर ये लिंक्ड नहीं है तो 2 मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं। उसके अंदर जो पहली वाली है, उसके अंदर देखें टाइमलाइन जो है, 20 अगस्त को वो जिस फोरम के ऊपर डाली गई, उसके टाइम स्टैम्प जो आ रहा है, वो 20 अगस्त को वो डाली गई थी। 4 सितंबर को उस बंदे ने कहा जी ये पिछले प्राइम मिनिस्टर की भी और करंट प्राइम मिनिस्टर की भी हैं, और उसने सैंपल दे दिए। उसने कहा जी बिडिंग करें इस पर। और यहाँ पे ये कोई 20 के 22 सितंबर के करीब वायरल होती है। 1 महीना वो फोरम पे पड़ी रही है। अब वो एक डिफरेंट कहानी है और लोगों की उस पर नजर नहीं गई। 4 सितंबर को उसने वो डाली, सही है, तो लोगों की उस पर कहानी नहीं गई। ये वाली सेपरेट है। अगर अब वो एक चल रहा है ट्विटर के ऊपर भी कि मैं जुमे वाले दिन सारे रिलीज कर दूंगा, जुमा आने में 48 घंटे रह गए, पता लग जाएगा, ड्रॉप सीन हो जाएगा। अच्छा, अगर वो और रिलीज करता है मिसाल के तौर पे, तो क्या इधर से और भी होंगी दूसरे एंड से? हाँ, ये भी सवाल है। अगर हम ये वो खेल रहे हैं ना, आप मेरे पे 1 करेंगे, मैं आप पे 2 करूंगा, तो आप फिर और भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी तक जो वीडियोस आई हैं 3 4 5 जो हमारे सामने आई हैं, एक साइड पर है जी जो मुस्लिम लीग नून की टॉक्स हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मरियम साहिबा हैं, उनके भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात हो रही है, और एक साइड पे इमरान खान साहब की आई है। तो अब तक दोनों को सामने रखा जाए तो पॉलिटिकली डैमेज किसको ज्यादा कर रही है ऑडियो? बाद की जो आएंगी वो तो बाद में देखा जाएगा। पहली वाली जो 3 आई थी उसमें सबसे ज्यादा डैमेज जो मेरे ख्याल है मरियम को हुआ। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर की बात है, वो जी क्या नाम है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि आप वो प्लांट दे दें, वो कहते हैं आप समझाएं। वो ये है कि मरियम फेवर मांग रही है। बिल्कुल ऐसे ही। जो दूसरी एक 10-12 मिनट की कॉन्वर्सेशन है, उसमें मरियम कह रही है जी मुफ्ता इस्माइल का ये, मोनो सलाई का ये, मुशर्रफ का ये, मैंने ट्वीट का कहा। मरियम का डैमेज है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं है। ये वाली ऑडियो जो आ जाएगी है, इसमें तो डायरेक्ट खान साहब को डैमेज है। अगर वो खान साहब को डैमेज स्टिक होता है, उसमें डायरेक्ट इम्प्लीकेशन खान साहब को डैमेज की गई है। और जाहिर है ये साइफर वाला ही ऐसा मामला था जिसपे खान साहब का पूरा बयानिया खड़ा था। हाँ।
और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है, आपकी नज़र से गुजरा होगा, कल की शायद खबर थी या परसों की थी कि खान साहब ने ये कहा है कि साइफर की दोबारा से तहकीकात की जाए तो मैं पार्लियामान के अंदर आने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल, अब करें हाँ आप तहकीकात। हाँ, अब खान साहब किससे तहकीकात कराएंगे भाई? तहकीकात हो गई है, तहकीकात के नतीजे वो में ये सामने निकला। आ गया, आपकी अपनी आवाज सामने आ गई है। अब आ जाइए, तहकीकात हो गई है। हाँ, नहीं अब फिर इसका मामले का ड्रॉप सीन क्या हो सकता है? अब खान साहब जिस बयानिए पे खड़े हैं, अगर पब्लिक उसको किसी हद तक अडॉप्ट कर लेती है, जैसे अभी आपने असद उमर की बात की या फवाद चौधरी की हमने बात की, तो फिर खान साहब को लीगली तो इसमें कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा, देखें, पॉलिटिकली फायदा नजर आ रहा है पब्लिक में। खान साहब इस पे चलेंगे, लेकिन फिर इसका मतलब है और लीक्स आएंगे हम्म खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए। हम्म जिस प्लेयर ने आज हाथ दिखाया वो पीछे हटेगा नहीं। हम्म, सही है। और ये ड्रॉप सीन अब ये हम उस टेरिटरी में आ गए हैं जिसका हमें नहीं पता कैसे होता है। ये फिल्मों में होता है। हम्म, इसका स्क्रिप्ट राइटर अभी नहीं समझ आ रही कौन है, सही है। और अच्छा, शायद स्क्रिप्ट राइटर को भी नहीं पता वो क्या कहना चाहता है। ये बड़ा मसला है। लेकिन स्क्रिप्ट राइटर के हवाले से भी अब पब्लिक कंफ्यूज है ना कि वो एक्चुअली बैठा कहाँ पे है, कहाँ से ये सारी चीजें रिलीज हो रही हैं। जो माजी के स्क्रिप्ट राइटर थे उनके हाथ में भी कुछ है अब के बार, या ये सारी चीजें कहीं और से हुई हैं? देखें, ये पहले होता था 2 बंदों की गेम होती थी, अब 3 से 4 प्लेयर की गेम है। अच्छा, 3 से 4 प्लेयर की जब गेम होती है तो तब मुश्किल हो जाता है कि आप एक बंदा उसके ऊपर गेम को सेट कर लें। हम्म अब रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो रहे हैं। हम्म, सही है। अच्छा, अगर उसका जिस एक प्लेयर ने कहा हुआ है जुमे वाले दिन वो बहुत बड़ा लीक करेगा, हम्म, कुछ लोग हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं जी कि वो इम्पर्सनेटर है, वो जालबाज शख्स है जिसे कहते हैं, ठीक है। जाली अकाउंट है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। हम्म अब जुमा आने से पता लग जाएगा, आज बुध है, जुमेरात है, परसों जुमा है, हम्म वो भी है। अगर उसने वाकई कर दिए, इसका मतलब ये है कि जिसको हम ट्रेडिशनली स्क्रिप्ट राइटर कहते हैं उसके हाथ में गेम नहीं है। हम्म, हाँ ये क्लियर हो जाएगा। ये 48 उसने घंटे बकायदा दिन अनाउंस कर दिया ना। उसने दिन अनाउंस कर दिया, हाँ। ये क्लियर हो जाएगा। हम्म अच्छा, अगर वो नहीं करता और इधर से जिसने आज लीक किया वो एक और लीक भी कर देता है, फिर क्या मतलब है? हम्म। फिर तो ये मतलब है कि माजी में जैसे होता रहा वैसे ही चल रहा है। फिर तो गेम और है। हम्म, तो ये जुमे तक की सारी गेम है, अब देखते हैं। सही है। अच्छा, अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात करें, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारी वीडियो ज़ाहिर है जुमे से पहले ये चलेगी, तो फॉर एग्जांपल हैकर के हाथ में ये सारा कुछ, तो फिर ये सवाल तो उठते हैं आज ना। वाला लीक भी, हाँ आज वाला लीक हाँ, भी। आज वाला लीक भी अज्यूम कर लेते हैं अच्छा, ये चीजें कि उसी एक ही सिलसिले की ये कड़ी है और उसमें से चंक्स उठा के जो है ना वो हैकर फ्लोट कर रहा है आगे। अगर ये हम अज्यूम कर लेते हैं तो फिर जो सीरियस क्वेश्चन उठते हैं, मेरा जो आखिरी सवाल है आपसे, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच करना और इतने घंटे की ऑडियोज को लीक करना, उसमें आप देखें ना सिक्योरिटी की लेयर्स कितनी होती हैं। फिजिकली 111 ब्रिगेड भी है, उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है, आईबी है, अब फॉरेन डिग्निटरीज जो हैं वो भी आते हैं, यहाँ पे मुलाकातें होती हैं। तो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह तो है ये। हाँ, पाकिस्तान की इमेज के लिए नुकसानदेह है कि पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस को बंद किया गया। ये चीज़ गलत है, होना नहीं चाहिए ऐसा। ये कहने के बाद हकीकत ये है कि ये हुआ है और आइंदा भी होगा। और दुनिया में प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिसेस, प्रेसिडेंट के ऑफिसेस हर जगह ही बंद किए जाते हैं। वो तो 90s 80s में चलता था, लेकिन जाहिर है नहीं अब नहीं, अभी इतना भी किए एडवांस। जाते हैं। अमेरिकन ने, एंजेला मर्कल थी, अब जर्मनी की चांसलर, उनका फोन हैक किया हुआ था, हम्म, वो लीक हो गया, ये विकीलीक्स में आ गया, तो फिर उन्होंने माजरत की। हम्म, ये गेम का हिस्सा है। हाँ, इसमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के लोगों को बजाय ये कहने के कि हमें बग ना किया जाए, देखिए जिसने बग करना है वो इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी हो सकता है, वो करेगा। सही है। प्राइम मिनिस्टर हाउस को अपनी सिक्योरिटी को सीरियस लेना चाहिए। हम्म, वो हमें पता है कि उधर क्या हालात हैं, ऐसे ही। और उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया इस चीज़ के अंदर। हम्म, और ये भी बातें सुनने में आती है ना कि हालांकि एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई कैबिनेट मीटिंग हो रही है या प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होनी है, तो चाहे जितने भी क्लोज हैं, किचन कैबिनेट के भी मेंबर्स हैं, उनको अपने मोबाइल फोन्स वगैरह जो है ना बाहर देने होते हैं, उसके बाद अंदर जाएं। लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड पाकिस्तान फॉलो में नहीं ऐसा होता। नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसा नहीं इवन होता। किचन मेंबर के साथ कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड भी साथ जा रहा है वो तो जा, उससे जा, भी जा, कोई ने हाँ, तो हिम्मत ये नहीं फिर होती कि आप जो ये है है ना ना, मोबाइल ले लें। जब हाँ। आप उसको बड़े हल्का ले रहे हैं तो फिर आप परेशान ना हो। हम्म, आपको खुद करना पड़ेगा। ये कहना कि बाकी लोग छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम्म, सिविलियन साइड यहाँ पर अपनी साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी सीरियसली नहीं लेती, हम्म, और ये एक फैक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है।
ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। आखिर में बात यही है कि अब जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट को या जो बाकी इदारे हैं उनको सीरियस लेना पड़ेगा। अगर इतनी बड़ी ऑडियो लीक्स आई हैं तो अपने साइबर सिक्योरिटी को कैसे स्ट्रेंथन करना है इस पे बैठ के और एक लाएअमल बनाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।